भगत जी, जैसे कि इस कुंड के बारे में सुना गया है कि इस कुंड में नहाने से अगर किसी को किसी प्रकार का चर्म रोग हो कट जाता है, क्या ऐसा है यहाँ पर? यहाँ पर जी सारी रोग कट जाती है जी वो श्रद्धा भावना से यहाँ पे नहाने वाला हो। जी यहाँ पर कोई रोग नहीं रहता, जी जी। क्योंकि ये सूर्य कुंड है ना। आप इसको तरीके से देखोगे, ये बिल्कुल गोल बना हुआ है, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है। तो यानी एक जो खास बात और खास चीज़ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो कुंड है इस समय, कुंड पर हम इस समय पहुँच चुके हैं और जो कुंड है इसकी गहराई लगभग यहाँ पर 6-7 फुट पानी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि शायद आपको उतना अच्छे तरीके से वो जो कुंड है, कुंड का पानी उतने अच्छे तरीके से शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि जो इसकी गहराई है उसका मापना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो खास बात मैंने यहाँ पर देखी वो मैं आपको बताऊँ कि यानी जो पानी है, पानी वहाँ से ऊपर से कुंड से आ रहा है इस कुंड में, और इसके साथ ही साथ जैसे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी नीचे जा रहा है। लगभग यहाँ पर 7 कुंड के आसपास बने हुए हैं। यहाँ पर सभी कुंड की तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकते, तो जो मेरे कैमरामैन, आप नहाओगे यहाँ पे? जी वो नहाओगे? तो जो मेरे कैमरामैन कह रहे कि मैं नहाऊंगा यहाँ पर, चलो देखते हैं। और दोस्तों आपको बताओ कि यहाँ पर जो सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड पर हम पहुँच चुके हैं। और वैसे मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सामने है वहाँ पर एक डेरा है, उस डेरे में भी आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ पर कौन रहता है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको लाइव तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे एक भगत जी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि शायद यहाँ पर सेवा करते हों, वहीं पर आपको लेकर चलते हैं। जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से सूर्य कुंड है, कितने कुंड यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस प्रकार से हमने सुना है कि यहाँ पर अगर कोई इस कुंड में नहाता है तो उसके अगर कोई चर्म रोग हो या फिर किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो तो इसमें नहाने से उसका वो रोग भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर मान्यता हमने सुनी है। और जैसे कि एक भगत जी में नीचे दिखाई दे रहे हैं, महंत जी, उनसे भी थोड़ी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कुंड में नहाने से क्या सचमुच ऐसा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम जगह जगह लिखे हुए हैं और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नियम क्या, मैं आपको बताऊँ। यानी जिस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे पहुँचते हैं तो आपको स्वच्छता का भी खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये संपत्ति की अगर बात करें, संपत्ति तो वैसे आप सभी की है, क्योंकि आप सभी का भी फर्ज बनता है कि इसकी स्वच्छता का और सुंदरता का ध्यान रखें। लेकिन साथ ही यहाँ पर जैसे नीचे हम यहाँ पर पहुँचे, हमें यहाँ पर शिवलिंग भी दिखाई दी है। यहाँ पर 2 शिवलिंग है। हो सकता है कि सुबह जिस समय यहाँ पर कुंड से लोग नहाकर निकलते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर वो जल लेकर जो शिवलिंग है, आइए यहाँ से देखो एक बार। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वैसे तो बहुत ख़तरा है जिस जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, दिखाइए एक बार, वहाँ पर कुंड दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको कुंड दिखाई दे रहा हो तो आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ कुंड है यहाँ पर। एक बात समझ नहीं आती कि आखिर जो कुंड है, कुंड में इसमें पानी कहाँ से आता है, क्योंकि बात अगर करें तो लगभग बरसात भी इस समय नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है, आखिर ये भी ईश्वर एक शक्ति है, परमात्मा की माँ है कि कहाँ से इसमें पानी इस समय आ रहा है। चलो आगे नीचे लेकर चलते हैं आपको कुंड का। तो जो मेरे साथ मेरे कैमरामैन है, मेरे दोस्त, वो मैं उनसे भी चाहूँगा कि एक बार नीचे पहुँचने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो कुंड है, कुंड में किस प्रकार से यहाँ पर जो मान्यता है, क्या सही मान्यता है यहाँ पर, जिस प्रकार से लोगों ने बताया था कि इस कुंड में नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ इस समय जो चश्मा है, चप्पल वगैरह की, शायद हो सकता है कि कोई यहाँ पर इस कुंड में नहा रहा हो। आज आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कोई कुंड में है या नहीं है। तो वैसे तो यहाँ से जो उतरना है नीचे खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जो नीचे कुंड है, कुंड में नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। और कितने कुंड यहाँ पर बने हुए हैं और क्या वहाँ पर नहाने से सचमुच चर्म रोग भी दूर होता है। वैसे नज़ारे की अगर बात करो, नज़ारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। विशाल जी उधर दिखाइए आप कुंड।
तो दोस्तों आखिरकार हम इस कुंड पर पहुंच ही चुके हैं, जिस कुंड के बारे में मैंने आपको बताया था। यही वो कुंड है जिसके नहाने से चर्म रोग तक दूर होते हैं। और बनाता रहो तो कोई बात नहीं। उतरना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खतरे से खतरा भरा, यानी कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है उतरना यहाँ पर, लेकिन फिर भी आखिरकार हम इस कुंड में पहुंच ही चुके हैं। पानी की अगर बात करें तो पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई है जो हमें दिखाई दे रही है, और वो जो गहराई है हम आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको कुंड के बारे में बताया, नीचे आ जाओ आप भी। यानी एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, वो जो ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ पर भी एक कुंड है, उस कुंड से ही नीचे पानी आ रहा है। और जो ये कुंड है, इस कुंड से नीचे पानी जा रहा है, वहाँ भी कुंड है। लगभग यहाँ पर 5-7 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। सारे कुंड तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सब कुंड में जाने के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम आपको जो मेन है वही दिखा पाएंगे। लेकिन एक बात खास आपको बताऊँ कि जो पानी है यहाँ पर कितना शुद्ध और कितना साफ पानी आपको दिखाई देगा, वो भी आपको दिखाएंगे। नीचे आ जाओ आप। तो यानी एक जो खास बात और खास चीज़ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो कुंड है, इस समय कुंड पर हम इस समय पहुँच चुके हैं। और जो कुंड है इसकी गहराई लगभग यहाँ पर 6-7 फुट पानी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि शायद आपको उतना अच्छे तरीके से वो जो कुंड है, कुंड का पानी उतने अच्छे तरीके से शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि जो इसकी गहराई है उसका मापना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो खास बात मैंने यहाँ पर देखी वो मैं आपको बताऊँ कि यानी जो पानी है, पानी वहाँ से ऊपर से कुंड से आ रहा है इस कुंड में, और इसके साथ ही साथ जैसे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी नीचे जा रहा है। लगभग यहाँ पर 7 कुंड के आसपास बने हुए हैं। यहाँ पर सभी कुंड की तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकते। तो जो मेरे कैमरामैन, आप नहाओगे यहाँ पे? जी वहाँ नहाओगे? तो जो मेरे कैमरामैन कह रहे कि मैं नहाऊंगा यहाँ पर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य कुंड, एक सूर्य कुंड के दर्शन करने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो दूसरा सूर्य कुंड है वहाँ पर नहाने का प्रयास करेंगे और आपको भी लेकर चलते हैं। लेकिन पानी बहुत ठंडा है। तो यानी पानी की अगर बात करें, पानी बहुत गहरा भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी। तो हो सकता है कि उसमें नहाने के बाद थोड़ी ठंड लगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था और दिखाया गया था कि यानी पर नहाने से चर्म रोग तक दूर होते हैं, तो यही देखने के लिए बस हम यहाँ पर आए हैं। वैसे हमें किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कुंड में पहुँचे हैं तो नहाएंगे ज़रूर। पानी ठंडा है, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। और हम आपसे भी कहेंगे कि शास्त्रा ठाकुर मंदिर जो माँ शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर के पास ही है, वहाँ पर इस समय हम पहुँचे हुए हैं। रात भी हम यहाँ पर ठहरे, और जो यहाँ पर पुजारी थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा यानी ध्यान रखा, मान सम्मान किया, और यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिला। और जो सूर्य कुंड है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। दूसरे कुंड में यहाँ पर एक पुजारी जी हमें मिले हैं, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। भगत जी नमस्कार। नमो नारायण जी। थोड़ा भगत जी, जैसे कि इस कुंड के बारे में सुना गया है कि इस कुंड में नहाने से अगर किसी को किसी प्रकार का चर्म रोग हो कट जाता है, कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर जी सारी रोग कट जाती है जी वो श्रद्धा भावना से यहाँ पे नहाने वाला हो, जी यहाँ पर कोई रोग नहीं रहता। जी जी क्योंकि ये सूर्य कुंड है ना, आप इसको तरीके से देखोगे, ये बिल्कुल गोल बना हुआ है। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। दिखाइए। पीछे से कितनी कम मात्रा में पानी आ रहा है, कम मतलब थोड़ा ही पानी आ रहा है ना पीछे से। नीचे कुंड में इससे ज़्यादा आ रहा है, जा यहीं से रहा है। अच्छा। नीचे से पक्का कर दिया, ऊपर से कच्चा है सारा। ये सब हो रहा है, सब कुछ। तो सर ये तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे लगता ही नहीं कि इंसानों के द्वारा ये बनाया, तो प्रकृति का ही हो तो सकता है। भाई उसकी महिमा वही जाने, किसने बनाया किसने ना बनाया। जहाँ लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे पंडित जी हैं वो भी आपको बता देंगे कि ये कैसे इसकी खोज हुई है ना। जब खोज हुई तभी ये बना, तब कैसा था कैसा नहीं था, वो सारा ज्ञान हमारे पुरोहित जी हैं वो आपको देंगे। तो लेकिन फिर भी एक बात अगर खास कर देखने को मिले कि इस समय बरसात का तो मौसम नहीं है, फिर भी जो पानी है इस दिसंबर के महीने में कहाँ से पानी आ रहा है? ये तो कभी रुकता ही नहीं, चाहे दिसंबर हो चाहे मार्च हो, कुछ भी हो, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है।
तो जिस प्रकार से भगत जी सुना गया कि यहाँ पर नहाने से जो चर्म रोग किसी को हो, वो भी ठीक हो जाता है। मैंने वैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे सारी रोग दूर होते हैं। जी जी मन का रोग दूर होता है यहाँ पर। जी जी। तन का तो होता है, मन का भी होता है। और खासकर एक बात खास हमें भी देखने को मिली कि यहाँ पर एक अजीब किस्म की सुख शांति यहाँ पर प्राप्त होती है, अद्भुत सुख शांति प्राप्त होती है यहाँ पर आने से। शांति तो देखो, यहाँ पर जब अंदर कोई भी इंसान एंटर कर जाता है ना, उसको शांति तभी आनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ की महिमा है। जी जी कोई भी सोचे ना कि मैंने लाई शांति, जब उसके बानर उसका ना स्वागत करते हैं, जी जी उसको गेट तक छोड़ के जाते हैं, फिर भैरवनाथ स्वागत करता है, फिर विष्णु भगवान मिलते हैं, शांति तो उसके तभी उसकी दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाती है। जी जी। ये सच है। और वैसे खासकर एक बात हमने लगी, जो रात के समय आप भी हमारे साथ ही थे, जो यहाँ पर रात को जानवर निकलते, जैसे सेब भी निकलती है यहाँ पर, और बंदर वगैरह, कुत्ते तो लगभग सारी जगह मिलते हैं, लेकिन जो खासकर एक चीज़ मिली है मैंने, जंगली जानवर ऐसे हैं लेकिन किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। और जो प्रकृति के साथ आज भी लोग हैं, लोग के साथ साथ जो भी जानवर हैं वो भी आज प्रकृति के साथ साथ मिलकर, इंसानों के साथ मिलकर यहाँ पर रहते हैं। ये खासकर एक जो है, जैसे सर्वधर्म संगम की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब किस्म का एक संगम मिला है। संगम मिला हुआ है, हाँ। यहाँ पे संगम ही है। जो इस संगम में आ गया वो बस बीच ही रंग जाता है। जी जी ये भी सच है। जी जी। चाहे कोई भी है, चोर है, चाहे ठग है, चाहे साध है, चाहे कोई भी। तो भगत जी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे आप इस धार्मिक स्थान को लेकर के? देखो भाई, यहाँ पर आओ, आप दर्शन करके जाओ। जी जी। पर बस यही कह रहा हूँ कि दर्शन करके जाओ, अच्छी भावना से आओ, आपकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हैं। और ऐसी ना कोई भी यहाँ पर नेगेटिविटी मत छोड़ के जाओ। जाओ, ये वातावरण खराब